दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। माल्थस जो है वो एक अंग्रेजी पादरी थे। इन्होंने अपना जनसंख्या के संबंध में अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने जब अपना सिद्धांत राइट किया या सिद्धांत दिया तो इन्होंने यूरोपीय देश की भ्रमण किया। ये 1798 के नज़दीक की बात है। तो उन्होंने वहाँ का भ्रमण किया। उस समय जो पूरा यूरोप था वो नेपोलियन युद्ध से ग्रस्त था। जब युद्ध की स्थिति होती है तो वहाँ की आर्थिक उस जगह की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इस आर्थिक स्थिति के खराब होने की वजह से क्या हुआ, निर्धनता, खाद्यान्न की कमी, बेरोजगारी जैसी समस्या काफ़ी बढ़ी हुई थी। तो जब उन्होंने ये भ्रमण किया, उन्हें ये समस्या हुई कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है और वो गरीबी से पीड़ित है। और उस समय औद्योगिक क्रांति भी आ चुकी थी, लेकिन उसका खाद्यान्न यानी खाद्य पदार्थों पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा था, वो बाकी जगह के ऊपर आ रही थी। और कृषि की स्थिति जो थी वो भी क्या थी, काफ़ी दयनीय थी, यानी कि उसके ऊपर भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि ज़्यादा समय कहाँ पे लग रहा था, युद्ध में लग रहा था और कृषि के अंदर कोई ज़्यादा सुधार नहीं हो रहा था। इन सब के चलते कारण जो जनसंख्या थी वो बढ़ रही थी और जो खाद्य सामग्री थी वो कम बढ़ रही थी और लोग गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन सबको देखते हुए उन्हें बहुत आहत हुआ, उनके ऊपर इस चीज़ों ने बहुत प्रभाव डाला। तो और इन्होंने जनसंख्या को एक गंभीर समस्या मानते हुए उसके लिए अलग से सिद्धांत दिया, जिसे माल्थस थ्योरी ऑफ जनसंख्या कहते हैं। लेकिन उनसे पहले जितने भी अर्थशास्त्री हुए वो इसके जनसंख्या के प्रति ज़्यादा चिंताजनक नहीं थे, सारे आशावादी थे। जो वाणिज्यवादी अर्थशास्त्री थे वो तो जनसंख्या को क्या मानते थे, ईश्वर की देन मानते थे। और एडम स्मिथ जो हमारे इकोनॉमिक्स के जन्मदाता कहलाते हैं, वो उनके अनुसार से क्या था कि मांग और जनसंख्या है जो मांग और पूर्ति के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेती है, इसलिए हमें अलग से सिद्धांत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तीसरे आ जाते हैं गार्डविन। गार्डविन तो वैसे बहुत आशावादी थे। वो कहते थे कि जनसंख्या बढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आशावादी थे। अगर मनुष्य को कष्ट हो रहा है तो वो राजनीतिक या जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी कमियों की वजह से हो रहा है। जनसंख्या अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई अलग सिद्धांत देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो माल्थस थे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, अपनी बुक उन्होंने 1798 में अपनी बुक दी। बुक का नाम था एन essay on the principle of population and its effect on the future improvement of society। इन्होंने ये बुक लिखी तो इसके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया गया आया। तो इसका जवाब फिर इन्होंने उनका जवाब देने के लिए अपने फिर एक अलग नेक्स्ट कुछ समय बाद अपनी एक बुक और निकाली। वो शायद 1803 में प्रकाशित हुई। इससे उन्होंने हर बार अपनी इस थ्योरी के अंदर चेंज करते हुए अलग अलग बुक्स निकाल ली। तो अब हम देखते हैं कि जनसंख्या सिद्धांत है क्या। उन्होंने क्या, तो जो माल्थस है वो उन्होंने कहा था जनसंख्या क्या है कि जो जनसंख्या है उसके अंतर्गत जो बढ़ने की दर है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। यानी कि वो कहते थे ये ज्यामितीय विधि होती है, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार डबल होती चली जाती है। कहते जबकि इसी तरह अगर इसके ऊपर कंट्रोल जो खाद्य पदार्थ हैं वो क्या है, वो गणितीय विधि से बढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, और जिससे क्या हो जाता है, असंतुलन पैदा हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनके सिद्धांत की, एक बार पूरा डिटेल में देखते हैं कि जनसंख्या सिद्धांत में जो माल्थस है वो क्या कहते हैं। जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है वो कहता है कि जो जनसंख्या में वृद्धि है वो ज्यामितीय दर से वृद्धि होती है और जो खाद्य पदार्थ में है जो वृद्धि है वो गणितीय दर से होती है। अगर जनसंख्या पर रोक ना लगाई जाए, कंट्रोल ना किया जाए तो यह 25 साल में दुगनी हो जाएगी। और लेकिन जो खाद्य पदार्थ है उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते। तो इससे क्या होगा, इन दोनों में असंतुलन पैदा हो जाएगा। जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी, खाद्य पदार्थों में कमी रहेगी, तो असंतुलन होगा। और इस असंतुलन को संतुलित करने के हमारे पास 2 उपाय हैं।
एक है नैसर्गिक उपाय और दूसरा है निवारक उपाय। नैसर्गिक को बोलते हैं पॉजिटिव चेक और निवारक उपाय। कहते हैं इन दोनों के द्वारा क्या है जनसंख्या को संतुलित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि नैसर्गिक उपाय क्या होते हैं। नैसर्गिक जिसे पॉजिटिव चेकर्स कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि खाद्य सामग्री और जनसंख्या में जब असंतुलन हो जाता है तो उससे क्या होता है, जब मनुष्य अपनी कोई स्थिति को काबू कर रहे असंतुलन हो गया, और जब मनुष्य उस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाता तो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति अपना रोल अदा करती है। उस रोल में वो क्या करती है, या तो बाढ़ आती है या भूकंप आते हैं, ठीक है, या कोई महामारी फैल जाती है। तो इस प्रकार प्रकृति जो कुदरत है वो अपना रोल अदा करती है और ये बीमारियां देकर क्या करती है, जनसंख्या को कम करती है। तो वो माल्थस कहता है कि ये जो प्रकृति द्वारा उपाय किया जाता है ये बहुत ही कष्टदायक होता है, इससे मनुष्य को बहुत तकलीफ होती है। इस तरह अतः वो कहते हैं कि इससे बचने के लिए मनुष्य को समय रहते ही कौन से उपाय अपनाने चाहिए, वो कहते हैं वो निवारक उपाय हमें अपनाने चाहिए। निवारक प्रतिबंध जिसे कहा गया है उसको अपनाना चाहिए। वो कौन से होते हैं, कहते हैं जैसे देरी से विवाह करना, ठीक है, और अपने आप पे संयम रखना। कहते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम जो नियम है कार्यक्रम को अपनाना होता है। तो इस तरह अगर हम टाइम रहते इस अपने जनसंख्या को नियंत्रण कर लेंगे तो क्या है, हम इस जो नैसर्गिक उपाय है या उससे जो कुदरत की मार है उससे बच जाएंगे। और साथ में वो कहते हैं कि जब एक जगह पर जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है तो क्या होता है, प्रकृति अपना रोल अदा करती है। वो कहते हैं कि अगर किसी जगह पर भूकंप है, बाढ़ है, महामारी ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जगह ओवर पॉपुलेटेड है, अति जनसंख्या से भरी हुई है, यानी कि वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इस करके वहाँ ये आ रही है। तो इन सब से बचने के लिए हमें समय रहते ही अपनी जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण कर लेना चाहिए। अब आ जाता है माल्थस की जनसंख्या। ये था माल्थस के जनसंख्या का सिद्धांत। और है भाई इस जनसंख्या सिद्धांत की मान्यताएं क्या हैं। कोई भी सिद्धांत इकोनॉमिक्स में बिना मान्यताओं के नहीं होता। तो इनके अंदर सबसे पहले जो है माल्थस ने कहा था कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होता है। कहता है कि जब आपने उत्पत्ति ह्रास नियम पढ़ा है कि क्या होता है, जैसे जैसे हम एक स्थिर जगह के ऊपर आदमी की, मनुष्य की या साधनों को बढ़ाते जाते हैं तो शुरू में तो उत्पादन बढ़ता है, लेकिन एक सीमा के बाद वो क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। इसे हमने उत्पत्ति ह्रास नियम का नाम दिया था। तो वो ये नियम कृषि में सबसे पहले लागू होता है। तो इस करके कहते हैं कि कृषि में जब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो उत्पादन क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो एक नियम तो ये इसने लगाया, अपनी इनकी मान्यता थी। दूसरा है मानव जीवन हेतु भोजन अनिवार्य है। तो मनुष्य को जीवित रहना है तो उसे भोजन जरूरी है। और तीसरा है, इन्होंने जो तीसरा दिया था वो कहते थे जीवन स्तर व जनसंख्या में सीधा संबंध होता है। अर्थात इनके अनुसार क्या था, जीवन स्तर बढ़ने पर जनसंख्या बढ़ती है। ये 3 मान्यताएं इन्होंने अपने उसमें ली थी। अब इन्होंने अपना जनसंख्या सिद्धांत दिया, लेकिन बाकी जितने भी अर्थशास्त्र हुए उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत इनका गलत है। पहली बात तो हमें जनसंख्या सिद्धांत की आवश्यकता नहीं थी, और जो ये सिद्धांत दे रहे हैं ये क्या है, गलत है। क्यों है, अब उनका आलोचना देखते हैं कि इनको किस हिसाब से क्रिटिसाइज़ किया गया। तो सबसे पहले जब उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया तो उन्होंने कहा था सिद्धांत की जो गणितीय धारणा है वो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टि से कि हमें उसके कई प्रमाण नहीं मिलते हैं। कहते हैं कि माल्थस ने कहा था कि जो जनसंख्या है इस पे अगर रोक ना लगाई जाए तो ये 25 साल में दुगनी हो जाएगी, हैं। और खाद्य पदार्थ क्या है, 1 2 3 की गिनती से, गणितीय विधि से बढ़ते हैं। कहते हैं लेकिन आज तक भी कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं दिखाई गई कि जनसंख्या जहाँ 25 वर्ष में दुगनी होगी हो। और दूसरा, ना ही जो खाद्य पदार्थ है, कहता है आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक तरक्की हो चुकी है। नई खाद बीजों, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करके हमने उत्पादन क्षमता को बढ़ा लिया है। हरित क्रांति आई जिससे उत्पादन बढ़ा, तो वो भी हमारे यहाँ बढ़ा हुआ है। खाद्य पदार्थ की ऐसी कोई कमी नहीं है। तो इस करके ये
जो उनका पहला सिद्धांत है, उनकी क्रिटिसिज्म पहले ये था कि गणितीय धारणा जो उन्होंने की है वो गलत है। दूसरा है जनसंख्या व जीवन में धनात्मक संबंध की मान्यता अवास्तविक है। इससे आप भी सहमत होंगे। इन्होंने कहा था कि जब मनुष्य का जीवन स्तर बढ़ता है तो वो जनसंख्या को ज़्यादा बढ़ाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य का जीवन स्तर बढ़ता है, उसकी इनकम बढ़ती है, तो वो क्या करता है, अपने उस स्तर को बनाए रखने के लिए अपनी संतान उत्पत्ति को क्या करता है, कम करता है, संयम का जीवन व्यतीत करता है। उसे पता है कि अगर वो ज़्यादा करेगा तो उसका जो स्तर है वो नीचे आ जाएगा, और नीचे के स्तर पर वो आना ही नहीं चाहता। तो इस करके क्या है कि जैसे जैसे जीवन स्तर बढ़ता है तो जो जनसंख्या का लेवल है, जो बच्चे पैदा करना है, जो जिस इंसान का जीवन स्तर बढ़ता है वो बच्चे कम पैदा करता है। ठीक है, तो जीवन स्तर और इसके अंदर इन्होंने धनात्मक संबंध बताया था, जबकि ये गलत था। अगला इनका जो क्रिटिसाइज हुआ था वो है तीसरी आलोचना इनकी, माल्थस को आने वाले समय में वो वैज्ञानिक तकनीकी का अनुमान नहीं लगा पाए। उन्हें था कि उन्होंने इतना सोचा ही नहीं या इतना ध्यान ही नहीं दिया कि आने वाले समय में विज्ञान भी अपनी तरक्की करेगा। लेकिन आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि अच्छी खाद बीजों का इस्तेमाल करके हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं। नए नए यंत्र कृषि में लगा के हमने काफ़ी हद तक अपना उत्पादन को, खाद्य पदार्थ को बढ़ा लिया। तो ये भी समस्या कहीं नहीं आई है। नेक्स्ट है यातायात के तीव्र साधनों के विकास का अनुमान नहीं लगा सके। उन्होंने तब का टाइम देखा था, तब सिर्फ युद्ध ही हो रहे थे, वो तो उस टाइम के थे, वहाँ से प्रभावित हुए थे। तो वो ये नहीं कि आने वाले समय में यातायात साधन इतने विकसित हो जाएंगे कि साधन एक समान दूसरी जगह पर आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। वो इस चीज़ का भी अनुमान नहीं लगा पाए। नेक्स्ट है जनसंख्या का संबंध कुल उत्पादन से है, केवल खाद्य उत्पादन से जोड़ना गलत है। माल्थस ने जो उत्पादन का संबंध सिर्फ खाद्य पदार्थों से लिया था, जबकि उत्पादन का संबंध कुल उत्पादन से होता है। कुल उत्पादन में आपके राष्ट्र में उत्पादन होना चाहिए, किसी भी चीज़ का है, जरूरी नहीं खाद्य पदार्थ। अब आप खाड़ी के देश देख लो या कोई और कंट्री देख लो, खाड़ी के देश में वहाँ पे क्या है, अरबी जो अरेबियंस कंट्री है, वहाँ पे क्या है, पेट्रोल है, कच्चा तेल है। तो वो क्या करते हैं, वो कच्चा तेल निर्यात करते हैं, बदले में खाद्य पदार्थ ले लेते हैं। तो वहाँ खाद्य पदार्थ नहीं भी है, लेकिन फिर भी वो अच्छा चल रहे हैं। तो इस प्रकार जिसके पास जो कुल उत्पादन होना चाहिए, उत्पादन जिसके पास जो है वो दूसरे को देकर अपना आवश्यकता को पूरी कर सकता है। तो माल्थस ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ केवल और केवल खाद्य पदार्थ के साथ जुड़ा, जो कि गलत है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ श्रम की पूर्ति में भी वृद्धि होती है। अब वो कहते हैं कि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो जनसंख्या के श्रम पूर्ति का एक साधन होता है। श्रम पूर्ति किससे होगी, जनसंख्या होगी। अपने प्राकृतिक साधनों का दोहन करने के लिए या अपने साधनों का उचित उपयोग करने के लिए हमारे पास जनसंख्या होनी ज़रूरी है, और जनसंख्या होगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। तो इस करके जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है तो श्रम की पूर्ति बढ़ती है। तो एक अर्थशास्त्री ने तो यहाँ तक भी कहा है, प्रोफेसर कैनन कहते हैं कि अगर एक मनुष्य संसार में एक मुंह लेकर पैदा होता है तो उसके साथ दो हाथ भी आते हैं काम करने के लिए। तो वो क्या करता है, वो अपनी शक्ति का प्रयोग करके उत्पादन कार्य कर सकता है, यह करता है, इसलिए उत्पादन की जनसंख्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैसंकी अवरोध जानाधिक्य का सूचक नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा था नैसंगी जो अवरोध है, जिसमें कहा था महामारी, बाढ़, भूकंप, ये सब क्या है, अगर कहीं आते हैं तो उसका मतलब वो ओवर पॉपुलेटेड एरिया है। कहता है ऐसा कुछ नहीं है, कुछ जगह ऐसी है। अब जापान जैसा देश है, छोटा सा कंट्री है, ठीक है, और वहाँ पर भूकंप और बाढ़ वगैरह ज़्यादा आती हैं। तो अब यहाँ वहाँ पॉपुलेशन तो कम ही है, तो अब ये हम कह दें कि वो ओवर पॉपुलेटेड है, ये भी उनकी बात क्या है, गलत है। नेक्स्ट है माल्थस का जो सिद्धांत है वो सर्वव्यापी नहीं है। हर स्थिति विकसित देशों में तो ये नहीं लगता, हाँ जो पिछड़े हुए देश हैं वहाँ पर ये दिखता है, क्योंकि वहाँ जो लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जनसंख्या बढ़ाते हैं, वो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं। उन्हें होता है जितने हाथ होंगे उतना काम ज़्यादा होगा, उतनी इनकम ज़्यादा होगी।
जबकि जो विकसित देश होते हैं उनके अंदर होता है कि वो विकसित हो चुके हैं, उनके पास अच्छा पैसा है, वो अपना मेंटेनेंस करने के लिए अपनी जनसंख्या को नहीं बढ़ाते हैं। तो जो माल्थस का सिद्धांत है वो सर्वव्यापी नहीं है। नेक्स्ट है, जनसंख्या वृद्धि सदैव सदैव हानिकारक नहीं होती है। हर बढ़ती हुई जनसंख्या हानिकारक नहीं होती। कहते हैं अगर जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन बढ़ रहा है तो वो जनसंख्या हानिकारक नहीं है, इसलिए बढ़ती उस कारण हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह उन्होंने कहा है कि हर बढ़ती हुई जनसंख्या क्या है, से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी इनकी क्रिटिसाइज। अब बात आ जाती है कि काफ़ी हद तक ये जो नियम है, जो उनका सिद्धांत है, आज हमारे यहाँ लागू होता है। आप अपने भारत देश में देख लो कि आज भारतवर्ष है या चाइना है, ये जनसंख्या ओवर पॉपुलेटेड जनसंख्या से ग्रस्त है। यहाँ हमारा ओवर पॉपुलेशन है, तो यहाँ हमें दिखता है। तो उसी को मॉडल को ध्यान में रखते हुए जो सरकार है, इसने क्या किया, अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम लगा रही है, अपना रही है, और जिससे क्या कर रही है, अपने देश की जनसंख्या को कंट्रोल कर रही है ताकि इसमें संतुलन स्थापित किया जा सके। तो ये था हमारा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, जिसमें आपने सिर्फ इतना ही बताना है कि उन्होंने कहा था कि अगर जनसंख्या के ऊपर टाइम रहते रोक ना लगाई जाए तो यह 25 वर्ष में दुगने होने की स्थिति रखती है, और इससे खाद्य पदार्थ और जनसंख्या में असंतुलन पैदा हो जाता है, जिसके कारण क्या होगा, या निवारक, इसको असंतुलन को कम करने के दो उपाय हैं, नैसर्गिक और निवारक। नैसर्गिक में भूखमरी, महामारी, बाढ़, भूकंप आदि आते हैं जो बहुत कष्टदायक होते हैं, और निवारक उपाय क्या हैं, परिवार नियोजन, संयम, देरी से विवाह। तो कहता है कि अगर हम इसको रोक लें, निवारक उपाय को अपनाकर और जनसंख्या पे समय रहते कंट्रोल करके ओवर पॉपुलेशन से बच सकते हैं, उसकी परेशानियों से बच सकते हैं। ये आपका टॉपिक पूरा हुआ। थैंक यू।